यूनान के एग्रीकल्चर सीजनल वीज़ा के हवाले से बहुत सी अभी तक क्वेरीज हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं कि उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए। किसकी अपॉइंटमेंट? इंटरव्यू की नहीं, वो डॉक्यूमेंट टेस्टेशन करवाने की अपॉइंटमेंट। क्या उस अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है या एम्बेसी ने अभी तक इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट किया है या इस चीज़ को कंपल्सरी किया हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाएं? क्या बिना अटेस्ट के लोगों के वीज़े ग्रांट हुए हैं या लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं? इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं कि ऐसे वो लोग जिनके वर्क परमिट तो आ चुके हैं लेकिन वो बजाय कि इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट को ढूंढे, वो अपॉइंटमेंट तलाश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन करवाने की, लीगलाइज करवाने की। क्या उसकी अभी जरूरत है या एम्बेसी उसके ऊपर एलिगेशन या ऑब्जेक्शन लगा रही है कि नहीं, पहले आप हमारे से डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करवाएं, तस्दीक करवाएं, फिर हमारे पास आए, फिर हम वीज़ा ग्रांट करेंगे। इसके वाले से क्या अथेंटिक और सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन है? दोस्तों, हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जस्ट उन्होंने आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाया। सुबह उनकी अपॉइंटमेंट थी और अपॉइंटमेंट में इंटरव्यू और मेडिकल के बाद उन लोगों को वीजे ग्रांट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपसे कंफर्म बेसिस पे और ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत से ऐसे लोग थे जिनके जस्ट इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट थी, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड थे, एम्बेसी से टेस्टेड नहीं थे। उन लोगों को भी वीजे ग्रांट हुए और जा भी चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या जैसे लोग, जिन लोगों के वीजे रिजेक्ट हुए हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट टेस्टेशन ना होने की वजह से हुए हैं? दोस्तों, ऐसा कोई इसमें रियलिटी नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं, वो भी हैं जिन लोगों ने एम्बेसी से भी डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाए, लेकिन फिर भी उनका किसी ना किसी वजूहात की बिना पे वीजा रिजेक्ट हो गया। लिहाजा आप लोगों से ये एक सजेशन है और ये एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि अगर आपका वर्क परमिट आ चुका है और आप इंतजार में है कि जी पहले डॉक्यूमेंट तस्दीक करवाने हैं एम्बेसी से, तो वो उस इंतजार में आप मत पड़िए। जी हाँ दोस्तों, एक तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, दूसरे नंबर पे एम्बेसी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रही कि आप डॉक्यूमेंट भी हमसे भी टेस्ट करवाएं। वो सजेस्ट आप इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लें और इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेंगे, आपको मेडिकल की स्लिप दी जाएगी। अगर मेडिकल ठीक है तो आपको इंटरव्यू के बाद वीजा ग्रांट कर दिया जाएगा। लिहाजा ऐसे वो लोग जो अभी तक इस स्ट्रगल में है दो अपॉइंटमेंट की, उन लोगों को ये सजेशन है, उन लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आप सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं? उसमें FRC है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। ये टेस्ट करवा के आप अपॉइंटमेंट लें एम्बेसी की और एम्बेसी में जाएं और वहां पे आपको मेडिकल की रिकमेंड किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ऐसे वो लोग जिनका 3 माह हो चुके हैं या 2 माह हो चुके हैं, जिनको अभी तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए थे, उन्होंने टेस्टेशन के लिए अभी तक रिस्पांस नहीं है, वो क्या करें? जी दोस्तों, ये उन लोगों के लिए भी है कि ऐसे वो लोग जो 2 माह, 2.5 माह, 3 माह या 3.5 माह से भी ज्यादा अर्सा हो चुका है, जिन लोगों ने अपनी FRC या बर्थ सर्टिफिकेट या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई भी डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवाया था, 20,000 फीस पे की थी कि उनके डॉक्यूमेंट टेस्ट हो जाएं, क्या वो उनकी एम्बेसी की तरफ से उनको कॉल का इंतजार करें या जल्दी अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू के वहां पे जाएं? जी हाँ दोस्तों, लोगों के लिए ही स्पेशल सजेशन है और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वगैरह टेस्ट करवाने के लिए दी हुए हैं और आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी के पास ही हैं, तो आप उनकी कॉल का इंतजार बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, आप उनकी कॉल का इंतजार ना करें, आप इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लें और वहां पे जाके इंटरव्यू और मेडिकल दें और आपका वीजा लग जाएगा। एम्बेसी बहुत कम लोगों को ये कॉल करती है कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं, इंक्वायरी हो चुकी है, आप वापस आके ले लें। लिहाजा आप इस इंतजार में, इस चक्कर में पड़ने की बजाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है हमने प्रीवियस वीडियो में बयान किया है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलती है, अपॉइंटमेंट के बगैर आपको एम्बेसी आज का ट्रीट नहीं कर रही। और दूसरे नंबर एम्बेसी ने कुछ लोगों की तादाद कम कर दी है कि आप एक दिन में 50 से 60 लोगों को वो एंटरटेन करती है जिन लोगों की अपॉइंटमेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, वो पहले 100, 150, 200 लोगों तक का इंटरव्यू या उनको स्लिप्स वगैरह दी जाए, लेकिन अब उन्होंने बहुत सख्ती से स्ट्रिक्टली इस चीज को ऊपर इंप्लीमेंट किया है कि सिर्फ 50 से 60 लोगों को वो एक दिन के अंदर डील करेगी। लिहाजा साहब, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी टाइप है और एक इंफॉर्मेशन है कि आप ऐसे लोग जो इस चक्कर में है कि डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो फिर हम एम्बेसी की तरफ जाएंगे इंटरव्यू देने, और या ऐसे लोग जो कहते हैं, चाह रहे हैं कि जी पहले वो डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवाएं फिर एम्बेसी की तरफ जाएं, उन लोगों
लोगों को इस चक्कर में, इस इंतजार में और इस कंफ्यूजन में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो जस्ट एम्बेसी में जाएं, अपना डॉक्यूमेंट दें। हाँ, एम्बेसी को मौके पे आप अगर रसीद वगैरह स्लिप दिखा सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की के लिए आपके पास जमा करवाए हुए हैं और उसका डिसीजन या इंक्वायरी वगैरह आपके हाथ में, आपके पास, वो आपसे इस चीज़ की डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे। ये दोस्तों, ये वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि लोग इंतजार में थे, हमें अभी तक कॉल नहीं आई, हमारे डॉक्यूमेंट्स उधर पड़े, हम क्या करें। उन लोगों को यही मशवरा है, यही उनके लिए कंसल्टेंसी है, यही उनके लिए सजेशन है और कि आप अपॉइंटमेंट लें और अपना इंटरव्यू दें और जाएं। जब आप अपॉइंटमेंट इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स आप स्लिप दिखा के वो हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरीज या उनकी तस्दीक हो चुकी हो, लेकिन वो आपको कॉल ना करें और आप इंतजार में बैठे हो कि कॉल करें। लिहाजा इसके अलावा ऐसे वो लोग जिन लोगों ने इंटरव्यू भी दे दिया है, मेडिकल भी दे दिया है लास्ट ईयर दिसंबर में, नवंबर में, लेकिन वो अभी तक कॉल का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को भी यही सजेशन है कि आप भी जाएं, अपना पासपोर्ट वहां पे जाके रिसीव कर सकते हैं। हो सकता है आपको वीजा ग्रांट हुआ हो सकता है वीजा नहीं भी हुआ। बजाय कि आप कॉल का इंतजार करें, क्योंकि एम्बेसी आजकल 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम आफ्टर मेडिकल के बाद इस चीज को वाइंड अप कर रही है, कंक्लूड कर रही है किसी को वीजा ग्रांट करना है या नहीं करना। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए लेटेस्ट वीडियो को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।